हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्राफिकल मेथड से किस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बेटा किस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक बेटा, वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व की थी। ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था हमने, वही एग्जांपल हम फिर से ले लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एंड द सेकंड इक्वेशन जो थी वो हमारे पास थी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। इन दोनों इक्वेशन को हमें मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, उसका सॉल्यूशन अभी याद हो आपको तो उस टाइम सॉल्यूशन आया था आपका 2,3। तो अब देखेंगे इस मेथड से भी जब हम सॉल्व करेंगे, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब अब भी हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 2,3 ही मिलेगा। तो बेटा चेक कर लेते हैं एक बार। देखो आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन में आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट इक्वेशन ले सेकंड इक्वेशन ले। ठीक है, आप कोई भी एक इक्वेशन लें और उससे एक वेरिएबल की, अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y, तो आपकी उसमें भी आपकी मर्जी, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, चाहे तो x की करें चाहे तो y की करें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए इजी पड़ेगा। अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूं तो -y बचेगा, तो क्यों फालतू में मुझे ज्यादा काम करना। मैं क्या करूंगा, सिर्फ सीधे सीधे x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। -1 और -y को ट्रांसपोज करके मैं RHS में लेके जाऊंगा तो ये प्लस का y हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -1 प्लस y। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस y। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। ठीक है, अब आपको x की इस वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। कहां करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। फर्स्ट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट से तो हमने ये वैल्यू फाइंड ही की है। तो आप जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करें आप उसको दूसरी इक्वेशन में रखें। ठीक है, सब्स्टिट्यूट किस में करना है आपको, दूसरी इक्वेशन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से मैंने फाइंड की तो आप x की इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आप सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड में, थर्ड से वैल्यू जो है वो इक्वेशन सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू। तो 3x है तो 3x का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई x। तो 3 मल्टीप्लाई और x की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस y। ठीक, प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब आप देखो 3 इंटू -1 इज -3। अब 3 इंटू y इज 3y प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब आप देखो बेटा -3 प्लस 3y प्लस 2y कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 5y इक्वल्स टू 12 एंड 5y इक्वल्स टू 12 और -3 ट्रांसपोज होकर के RHS में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +3। तो ये हो गया आपके पास 5y इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 15/5 दैट इज 3। तो y कितना आ गया आपके पास, 3। y आपने फाइंड कर लिया। अब आप क्या फाइंड करेंगे, अब आप फाइंड करेंगे बेटा x। तो x फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको y की वैल्यू 3 मिल गई। आप इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। ठीक है, तो मैं थर्ड इक्वेशन में रख देता हूं क्योंकि यहां से सीधे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखो x इक्वल्स टू -1 प्लस y की वैल्यू 3। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और y कितना आ गया, 3। देखो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इसका, मतलब 2,3 जो मुझे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, तो उसका सॉल्यूशन मुझे क्या मिल गया, 2,3। और प्रीवियस हमने देखा था कि जो ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया था इसी इक्वेशन, इन्हीं इक्वेशंस को, तो भी सॉल्यूशन कितना मिला था, 2,3। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। मेथड बदल गया लेकिन जो सॉल्यूशन है वो नहीं बदला।
ठीक है। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशन होंगी, दोनों में से आप कोई भी एक इक्वेशन चूज करें, उससे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, उस वेरिएबल की वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वहां से आपको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल जाएगी। देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने पे आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, और अब इस y की वैल्यू को किसी भी आप एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपको दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जब मेथड की तरफ देख जाते हैं बेटा, तो वो मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन यही रहेगी, इन्हीं इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मेथड बदल देंगे। मेथड कौन सा यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। देखो अब एलिमिनेशन मेथड में क्या है, इक्वेशन थी आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन, ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखना, आप भी एलिमिनेशन करेंगे तो भी 2,3 ही आएगा, क्योंकि हमने इक्वेशंस को नहीं बदला है। ठीक है, अब देखो आप, तो अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। आपको एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। किससे एलिमिनेट करना है? आपके पास दो वेरिएबल है, तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, एलिमिनेट कैसे करेंगे हम एलिमिनेट, तो आप ये ध्यान रखें। आप सबसे पहले चूज कर ले आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम बनाना होगा। जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाने, ठीक है, और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैं को दोनों इक्वेशन में x को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। तो मुझे चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट कितना हो, 3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट कितना हो, 3 हो। तो इसके लिए मैं क्या करूं, इस x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ओनली x को तो नहीं कर सकता, कंप्लीट इक्वेशन को मुझे 3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, आप पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे हर एक टर्म को, तो x को 3 से करेंगे 3x, माइनस y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आ गया। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन तो आपके पास है ही, अब 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये तो इक्वेशन है ही आपके पास ऑलरेडी। अब देखो दोनों इक्वेशन में आपका कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए अब आप क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना बेटा, जो नीचे लिखी हुई है, उसमें हर एक टर्म का साइन चेंज कर दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस बना दीजिए, और माइनस है तो प्लस बना दीजिए। यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है तो इसको भी माइनस कर देंगे, और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही प्लस के थे तो तीनों माइनस के हो गए, लेकिन अगर कोई प्लस का माइनस का होता तो हम उसको क्या कर देते, प्लस का कर देते। मान लीजिए 12 ही प्लस 12 यहाँ पर माइनस का होता, तो अब यहाँ साइन बदल कर हम क्या कर देते, प्लस का साइन कर देते। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ क्या है, फिलहाल तो प्लस ही है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। अब देखिए प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गए, माइनस 3 प्लस माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 5y हो गया, इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 12 कितना हो गया आपके पास, माइनस 15, माइनस 3 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस 15। अब देखो माइनस से माइनस क्या बेटा, कैंसिल हो गया। अब y इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया, 15/5 यानी कि 3, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई बेटा, 3 आ गई। ठीक, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3। अब आप y की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दे और किसकी वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लें। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं, तो x माइनस y कितना है, 3 इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू -1 -3 ट्रांसपोज होकर के RHS में जाएगा तो +3 हो गया, और x इज इक्वल्स टू -1 + 3 कितना हो गया आपके पास, 2, तो x कितना आ गया। तो आप देखिए सॉल्यूशन क्या है आपके पास, 2,3 आ गया, वही सॉल्यूशन आ गया, मेथड बदल गया बट सॉल्यूशन रिमेन सेम, सॉल्यूशन वही है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
तो ध्यान रहेगा आपको एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, आपको देखना है कि आपको दोनों दो वेरिएबल होंगे इक्वेशन में, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। आप जिसको भी एलिमिनेट करना चाहें दोनों इक्वेशंस में उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बना लें। ठीक है, सेम बना लिया। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3x बन गया और सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी 3x था। ठीक है, यहां मान लीजिए 5x होता तो मैं होल इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये क्या हो जाता आपका x का कोएफिशिएंट सेम हो जाता। फिर आपको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशंस को। तो ध्यान रखें नीचे जो आपने इक्वेशन लिखी है उसके साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो टर्म का साइन अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस में कर देंगे। यहाँ कोइंसिडेंटली तीनों ही प्लस के थे तो चेंज होकर के तीनों माइनस के हो गए। ठीक है, अब देखिए -3 -2 -5 हो गया और यहाँ से -15 आ गया। y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड होने के बाद आप इस y की वैल्यू को किसी भी दो जो गिवन इक्वेशंस हैं आपको उनमें से एक पे पुट कर दे और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ले। जैसे यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये तो देखिए बेटा एक ऐसा एग्जांपल है इसमें आपको इक्वेशन फर्स्ट को ही क्या करना पड़ा, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया और कोएफिशिएंट क्या बन गया, सेम बन गया। अब मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन होती है 3x + 5y = 30। ठीक है, और एक दूसरी इक्वेशन होती है 2x + 3y = 7। अब आप यहां देखो, यहां आप कैसे करोगे, किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए यहाँ कोएफिशिएंट x को मेरे को एलिमिनेट करना है, यहाँ कोएफिशिएंट 3 और यहाँ कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो 3 और 2 एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखो आप क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 6x + 10y = 26। और सेकंड इक्वेशन को क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो आप सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 3 2 6x + 3 3 9y = 3 7 21। आप देखो x का कोएफिशिएंट सेम हो गया। मान लीजिए मुझे y का कोएफिशिएंट सेम करना है, मुझे किसका कोएफिशिएंट सेम करना है, y का। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन में देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 9x + 45y = 39 100 ये होगा आपके पास, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 9x 3 5 15 इक्वल्स टू 13 3 39। ठीक है, और अब आप देखो आप क्या करोगे कि सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x + 15y = 35। तो अब आप यहां देखें कि क्या हुआ, y का कोएफिशिएंट सेम हो गया। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से हम जो कोएफिशिएंट्स है वेरिएबल के उनको सेम बना सकते हैं दोनों इक्वेशन में। ठीक है, अब आप इन दोनों को फिर वही सब्ट्रैक्ट कर ले और उनको सॉल्व कर ले। एक और बेटा ध्यान देने वाली बात है कि जब आपके पास सॉल्यूशन आ जाए तो आप अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन सही आया है या नहीं आया। कैसे कर सकते हैं आप उसको वेरीफाई, आप देखो 2,3 यहाँ पर सॉल्यूशन आया है, यानी कि x2 और y3 है। तो अब आप क्या करें कि आपके दोनों इक्वेशन में, एक में नहीं दोनों ही इक्वेशन में ये वैल्यू रख करके चेक करें। रखो आप, जैसे यहाँ पर x की प्लेस पे 2 माइनस y की प्लेस पे 3 -1 हो गया, ये -1, यानी कि 2,3 आपका फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को और देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। आप रखो x की प्लेस पे 2 रखेंगे, y की प्लेस पे 3 रखेंगे और इक्वल्स टू 12 है, तो 3 2 6 एंड 2 3 6 12, ये हो गया 12 12। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो 2,3 सॉल्यूशन है ये सेकंड जो इक्वेशन है आपकी इसको भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2,3 जो सॉल्यूशन आपने कॉमन सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस का निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट आपने फाइंड किया है। तो यहां से हमारे सॉल्यूशन का क्या हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड के बाद हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट जो मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन फिर से यही रखेंगे जिसका सॉल्यूशन कितना है, 2,3 है। इक्वेशन थी हमारे पास x - y = -1 और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 2y = 12। ठीक है, और मेथड कौन सा हम यूज करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आप देखो बेटा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे तो सॉल्यूशन तो वही है 2,3। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है, आरएचएस को 0 बनाना है। मतलब आरएचएस को 0 बनाने का मतलब क्या, आरएचएस में जो भी टर्म है ना, आप उसको एलएचएस में शिफ्ट कर दें। जैसे यहाँ पर आरएचएस में कितना है -1, तो आप इसको कहाँ ले आए, एलएचएस में ले आए। मतलब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - y, और -1 क्या बन जाएगा, एलएचएस में शिफ्ट होकर के +1 = 0। ठीक है। और अब देखो ये सेकंड इक्वेशन जो है वो बन जाएगा कि 3x + 2y, और 12 इधर ट्रांसपोज होकर के आएगा तो -12 = 0। तो अब आपकी जो नई इक्वेशन थी वो इस तरह से रिड्यूस हो। मतलब हमने जस्ट क्या किया, आरएचएस को 0 बना लिया। आरएचएस को 0 बनाने के लिए क्या किया, जो भी टर्म्स थी आरएचएस में उनको एलएचएस में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अब आप देखो, अब आप क्या करेंगे, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, a1 a2 b1 b2। देखो बताया था ना आपको, जनरल फॉर्म में है 1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0, है ना। तो आप इन दोनों इक्वेशन को, ये इसको इससे कंपेयर करें, और इस इक्वेशन को, सेकंड वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर लें। तो a1 कितना होगा 1, a2 कितना होगा -1, c1 कितना होगा 1, ठीक। b1 कितना होगा 3, b2 कितना होगा 2, और b3 कितना हो जाएगा -12। क्लियर। ठीक है। तो a1 पता, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपको ये पता चल गया। ठीक है। सॉरी बेटा, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, दोबारा से फाइंड करते हैं। इधर a1 कितना हो गया 1, और a2 कितना हो गया 3, b1 हो गया -1, और b2 हो गया 2, और c1 हो गया 1, और c2 आपके पास हो गया -10। ठीक है। a1 1, a2 3, b1 -1 और b2 2, और c1 1 और c2 हो गया -12। ठीक है अभी। हाँ, अब देखो, अब आपको क्या करना है बेटा, ये ध्यान रखना आपको, x y और 1। x और y अगर यहाँ pq होता तो आप pq 1 लिखते। ठीक है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर इसको आरएचएस में चेंज नहीं, आरएचएस को 0 नहीं बनाया, कांस्टेंट टर्म आपकी आरएचएस में ही है, तो फिर आप क्या करते, यहाँ पर 1 की बजाय आप क्या करते, -1 लिखते। ठीक है। तो ध्यान रखें कि अगर आपने आरएचएस को 0 नहीं बनाया तो यहाँ -1 लिखना है, और अगर आपने आरएचएस को 0 बना दिया है, मतलब कांस्टेंट टर्म्स को आरएचएस में शिफ्ट कर लिया है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। ठीक है। अब आप स्टार्टिंग करेंगे लिखना कि कहाँ से, b1 b2 से। कहां से याद रखना है आपको, b1 b2 से। और दूसरी चीज को ध्यान रखना, ये b1/b2 नहीं है, ये b1/b2 नहीं है, ये b1 b2 है, सिर्फ b1 और यहाँ b2 है। ठीक है। c1 c2, फिर a1 a2, और फिर से b1 b2, एक तरह साइकिल की तरह होता है। ठीक है ना, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ठीक, b1 b2 से स्टार्ट करना है, b1 b2 पे ही एंड करना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब x के अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है। पहले प्रोडक्ट ये वाला होगा, इन दोनों का b1 c2 माइनस b2 c1। y अपॉन क्या आएगा, a2 c1 माइनस a1 c2, और 1 अपॉन क्या आएगा, a1 b2 माइनस b1 a। ठीक है। तो अब सॉल्व करते बेटा, यहां हम लिखेंगे x अपॉन, ठीक, देख सॉरी x नहीं, अभी x y और ये 1। कहां से स्टार्ट करना है, b1 b2 से स्टार्ट करना है। b1 कितना है, -1, और b2 कितना है 2, c1 c2 1 -12, फिर a1 a2 1 3, और फिर b1 b2 यानी कि -1 2। क्लियर हुई बात आपको, x y 1, ये b1 b2, फिर ये c1 c2, फिर ये a1 a2 एंड अगेन b1 b2। अब देखो x अपनी -1 इंटू -12 कितना हो गया 12। पहले ये वाला ही मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर ये मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। ठीक है।
इक्वल्स टू लगाना है, ध्यान रखना आपको क्या लगाना है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है। और y अपॉन 1 इंटू 3 इज 3 एंड माइनस 12 माइनस साइन आएगा, माइनस 12 इंटू 1 तो माइनस 12 आएगा। यहाँ ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई आपको करना होता है, तो पहले आपका ये मल्टीप्लाई आया 3, फिर माइनस, और फिर ये मल्टीप्लाई आपका आया माइनस 12। तो ये नहीं कि आपने एक बार ही माइनस लिखना है, 2 बार माइनस आएगा तो आप 2 बार ही लिखेंगे। इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस, ठीक है। अब आप देखो x अपॉन 12 माइनस 2 कितना हो गया 10 इक्वल्स टू y अपॉन ये 3 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 इज 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 5, ठीक है। x by 10 इक्वल्स टू y by 15 इक्वल्स टू 1 by 5, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू अगर अब आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे बेटा, x by 10 है, जब देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप x वाली टर्म को इस कांस्टेंट टर्म के इक्वेट कर देंगे, तो x by 10 इक्वल्स टू 1 by 5, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू 10 by 5 दैट इज 2, तो x यहाँ से कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है। और जब आपको y फाइंड करना है तो आप y by 15 को किसके इक्वल रखेंगे, 1 by 5 के इक्वल रख देंगे, तो 5 by 15 इक्वल्स टू 1 by 5 एंड y इक्वल्स टू 15 by 5 दैट इज 3, तो y कितना आ गया आपके पास 3। देखिए फिर से सॉल्यूशन कितना आ गया 2,3। मेथड हमने बदल दिया था लेकिन सॉल्यूशन फिर भी नहीं बदला, इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन जो थी वो हमारे पास सेम ही थी, इक्वेशंस को हमने नहीं चेंज किया था, सिर्फ मेथड चेंज किया था, और मेथड चेंज करने का सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी सॉल्यूशन ग्राफिकल से किया तो भी 2,3 आया सॉल्यूशन, हमने उसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन फिर एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया, तब भी सॉल्यूशन क्या आ रहा है 2,3 ही आ रहा है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, जो कि क्या है 2,3 है। तो ये थे हमारे पास 4 मेथड्स। एक बार इसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि आपको RHS को 0 बनाना है, RHS को आपको क्या बनाना है 0 बनाना है। तो आप RHS को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, RHS में जो कांस्टेंट टर्म है उसको LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो -1 को इधर शिफ्ट किया आपने +1 बन गया, और 12 को इधर शिफ्ट किया तो -12 हो गया, और RHS बन गया 0। अब आप क्या करेंगे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इन सब की वैल्यू लिखेंगे, तो A1 1 है, A2 3, B1 कितना है -1 है, B2 2 है, C1 1 है और C2 -12 है, ठीक है। अब आप लिखेंगे x y और 1, x y एंड 1, ठीक है। और यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से, B1 B2 से, B1 B2 से शुरुआत करनी है और B1 B2 पे एंड करना है। तो कैसे चलना है आपको, B1 B2 A1 A2 C1 C2, सॉरी B1 B2 C1 C2 और फिर A1 A2 एंड फिर B1 B2, B C A और फिर D, ठीक है। अब देखो x अपॉन -1 इंटू -12 इज 12, -2 इंटू 1 इज 2, y अपॉन 1 इंटू 3 इज 3 एंड -12 इंटू -12 इंटू 1 इज -12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंटू 2 इज 2 एंड 3 इंटू -1 इज -3। तो अब आप देखो x अपॉन 12 -2 कितना हो गया 10 इक्वल्स टू y अपॉन 3 प्लस 12 कितना हो गया 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना हो गया ये 5 हो गया, ठीक है। x by 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। जब x फाइंड करना है तो आप x वाली टर्म को और कांस्टेंट वाली जो टर्म है उसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा। और जब आपको y फाइंड करना है तो आप y वाली टर्म को और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर देंगे, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया 2,3। तो ठीक है, तो बेटा ये मेथड्स थे आपके, तो 4 मेथड्स से हमने डिस्कस कर लिए हैं अपनी वीडियोस में, लेक्चर्स में, कि किस तरह से आपको इन 4 मेथड्स का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड करना आप सीख चुके हैं, जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी, इनको हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में और उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। थैंक यू।